नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त दिलीप आपके सामने फिर से एक बार मौजूद है आपके लिए एक और नई अपडेट लेकर। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में, यानी कि बजाज का जो नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड आता है उसके बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो कुछ टीवी में एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हो बजाज ईएमआई कार्ड के बारे में, या फिर कोई दुकानदार आपको बोलता है, या फिर जो कंपनी बोलती है बजाज, क्या सच में वैसा ही है सब कुछ? एक ऐसा खुलासा मैं करने वाला हूँ आज इस एपिसोड में, जो शायद आपने इससे पहले कभी कहीं सुना नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है। पिछले 8 दिन 10 दिन पहले की बात है, वो आज इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताता हूँ ये कार्ड है क्या और ये मिलता कैसे है। दोस्तों इस कार्ड को हासिल करने के लिए यहाँ कुछ कंपनी के टर्म एंड कंडीशन है, उनको फॉलो करना ज़रूरी है, जैसे कि एज, एरिया और इनकम को कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। एज की अगर बात करें, एज होना चाहिए 21 से लेकर के 60 साल के बीच का। और एरिया की बात करें तो जब भी कभी आप इस कार्ड को नया बनवाएंगे तो बजाज पार्टनर वाली शॉप पे आपको जाना पड़ेगा, यानी कि उस शॉप से आपको कुछ खरीदना पड़ेगा तो ही ये कार्ड बनता है। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखें, कुछ खरीदेंगे तो ही ये कार्ड ऑफलाइन बनेगा। तो उस दुकान से आपका घर जो है वो 10, 15, 20 किलोमीटर जो भी उनका एरिया फिक्स किया हुआ है उसके अंदर आना चाहिए, तो ही वो आपको कार्ड अप्रूव करेंगे, वरना वो वहाँ पे आपको कार्ड नहीं देंगे। अब इस कार्ड के फायदे और नुकसान मैं आपको बता दूं। उससे पहले बता दूं कार्ड बनता कैसे है। आप उस दुकान पर जाएंगे, जाके उनको बोलना होगा कि मुझे ये सामान खरीदना है, लेकिन बजाज ईएमआई कार्ड नया बनवाना है। साथ में अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक पासबुक ये लेकर आपको जाना होगा। ये इन सारों के कॉपीज यानी कि जेरोक्स कॉपीज लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे आपको कार्ड बना देंगे। अब जो पहले का जो कार्ड है वो अगर बात करें तो कुछ ऐसे आता था, लेकिन यानी कि इस तरह का कार्ड आता था, एटीएम कार्ड जैसा। लेकिन अब जो है वो वर्चुअल कार्ड हो गया, यानी कि वो आपकी मोबाइल के अंदर में वो कार्ड आपको दिख जाएगा, मोबीक्विक का वॉलेट में। तो वहाँ से आप कार्ड को एक्सेस कर पाओगे। बस आप अपना मोबाइल नंबर बताओगे, मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, बस आपका जो है परचेस डन हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ है कि नो कॉस्ट ईएमआई। जैसे कि नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब होता है ईएमआई पर इंटरेस्ट आपको यहाँ कुछ भी नहीं लगने वाला है। अगर आप एक 10,000 के सामान को खरीदते हैं और आप नो कॉस्ट ईएमआई यानी कि बजाज कार्ड से ले लेते हैं, तो यहाँ आपको हर महीने 1000 करके आप 10 महीनों में पे कर सकते हैं। ये है। फिर कुछ दुकानदार बोलते हैं कि नहीं, आपको पहले एक मोटा रकम देना होगा, जैसे कि 4000 5000 का, बाकी वो जो 6000 बचा हुआ है उसको आप 6 महीने में 1000 करके पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये हो गई, मतलब जो सीधा साधा बात है, जो कंपनी बोलती है, जो ऐड होता है, जो हम सबको पता है। लेकिन यहाँ एक और हिडन चार्ज है, वो है प्रोसेसिंग चार्ज। जब भी कभी आप ऑफलाइन से कोई चीज़ खरीदेंगे तो आपको यहाँ वो लोग एक मोटा सा प्रोसेसिंग चार्ज आपको बोलते हैं। अब बताइए 10,000 का सामान मैं खरीदता हूँ, 200-400-500 रुपये होने चाहिए मेरे। ईएमआई अगर मैं नॉर्मल ईएमआई पर लेता हूँ, तो अगर नो कॉस्ट ईएमआई पर मैं लेता हूँ तो भैया 700-800 रुपये ये लोग प्रोसेसिंग चार्ज डाल देंगे, यानी कि उस ईएमआई इंटरेस्ट से भी ज़्यादा ये लोग यहाँ आपसे चार्ज ले लेंगे प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर। अगर प्रॉफिट की बात करें, जब भी कभी ऑनलाइन परचेस में इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर बजाज कार्ड में, तो यहाँ आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगती है और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ आपको नहीं लगता है। जो भी है, जो भी मंथ में डिवाइड हो जाएगा वहाँ आपको पे करने होंगे। लेकिन इन दिनों की अगर बात करें तो इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि बजाज ईएमआई सारे प्रोडक्ट्स में आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जिन पर बजाज ईएमआई है उनसे आप अपने कार्ड का इस्तेमाल करके खरीद सकते हैं, वरना आप नहीं खरीद पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ जो परेशानी हुई वो क्या हुई। एक्चुअली मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदने की कोशिश की थी बजाज ईएमआई का इस्तेमाल करके। उसके बाद उस प्रोडक्ट को मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मेरे पास एक कॉल आता है बजाज के तरफ से। मैं उस वक्त जहाँ था वहाँ नेटवर्क नहीं थी मेरे फ़ोन में, तो वो कॉल आने के बाद कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। उसके बाद शायद उन्होंने एक बार और किया होगा, तो हो सकता है मैंने नहीं किया, जो कि पॉसिबल है, हर किसी के साथ ये हो सकता है। तो ये लोग मेरे कार्ड को ब्लॉक कर दिए। मैंने कॉल किया तो उनका कहना है कि सर आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें मेल करो, हम इस कार्ड को दोबारा से रीएक्टिवेट कर देंगे। तो मैंने बोला चलो भाई कोई बात नहीं। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें मेल किया। मेल करने के बाद अगेन मेरे पास कॉल आता है कि सर यहाँ से तो नहीं हो पाएगा, आपको जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा हमारे ब्रांच में। अब मैं पहुँचा, चलो भाई ठीक है ब्रांच चलते हैं। तो ब्रांच पहुँचा, ब्रांच में कहना है कि सर आपका कार्ड तो एक्टिवेट है, ये हम दोबारा से कैसे इसे एक्टिवेट करें। तो मैंने वहाँ उनकी सिस्टम पर देखा तो वहाँ कार्ड एक्टिव शो कर रहा था। अब वहाँ कार्ड
एक्टिव शो कर रहा है, बट मेरे सॉफ्टवेयर में, मेरे जो मोबीक्विक का वॉलेट था उसके अंदर जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ ये ब्लॉक्ड दिखा रहा है। मैंने उनको वहाँ पे दिखाया, दिखाने के बाद भी वो इस चीज़ को नहीं मान रहे। मैंने बोला सर आपका सिस्टम और बजाज का यहाँ मेरे पास जो एप्लीकेशन है क्या वो अलग है? तो वहाँ पे एक दुकानदार जिनकी दुकान में बजाज EMI की फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो उन्होंने, उनके पास एक एप्लीकेशन था, उन्होंने उस एप्लीकेशन में मेरा जो नंबर है वो डालने के बाद उनको भी कार्ड वहाँ ब्लॉक दिखाया। अब मैंने उनको कहा कि देखिए सर यहाँ भी तो ब्लॉक दिखा रहा है, आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगा वो आप चेक करो, तो वो मेरी बात को नहीं माने। तो मैंने अगेन बजाज को कॉल किया, कॉल करके दोनों को बात कराया। वहाँ पे बात कराने के बाद वो लोग बोल रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं। बस इसी तरह ये चलता रहा तकरीबन 2 से ढाई घंटे। मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, मैं पूरा फ्री था। मैं बोला चलो भाई इनके साथ आज बार बार मैं कॉल कर रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं, मैं कॉल कर रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं, नहीं हुआ। फाइनली फिर मुझे बताया जाता है कि सर आप यहाँ से चले जाओ या हम देखते हैं कुछ यहाँ से करते हैं। कस्टमर केयर वाले मुझे ये बताते हैं, तो मैं आ जाता हूँ घर। घर आने के बाद फिर जब मैं कॉल किया तो एक नया बंदा, यानी कि कस्टमर केयर से जो किसी नए पर्सन से मेरी बात हुई, तो उनका कहना है कि सर आप फिर से एक बार जाओ। मैं फिर से एक बार गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम था, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो वहाँ जाने के बाद उनका फिर से वही एक्शन, वही रिएक्शन। अब ऐसे में आप बताओ एक आम आदमी कितना वक्त अपना यहाँ गुजारेगा। वो मेरा कार्ड जो ब्लॉक था वो ब्लॉक का ब्लॉक अब भी इस वक्त भी है। मैंने उस कार्ड को एक्टिवेट नहीं कराया। उसके बाद फिर से मेरे पास बजाज की तरफ से कॉल आता है कि सर आपको फिर से जाना पड़ेगा। मैंने बोला मुझे पता है, मैं जाऊंगा। फिर वो बोलेंगे नहीं होगा, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, फिर मैं आपको कॉल करूंगा, आप फिर मुझे भेजेंगे। तो ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा सिर्फ बजाज से एक सवाल है कि आपका सिस्टम और आपके ब्रांच का सिस्टम में कुछ अलग है क्या भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई बजाज से मुझे अभी देख रहा है, वो चाहे तो मैं उनको सारे सबूत जो है, सारे प्रूफ जो है, सारे मेल जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बेफिक्र होकर मेल करिए, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई बजाज जितना ईजी आपको दूर से दिख रहा है उतना ईजी नहीं है। ज़्यादातर आपको ऑनलाइन में इसके ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, ऑफलाइन में इसका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है, एक इंटरेस्ट से ज़्यादा है, और कस्टमर केयर का जो फंडा है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे में आपको सोचना है कि क्या आप इस कार्ड को लेना चाहते हैं, और लेना चाहते हैं तो भाई इन सब चीज़ों के साथ आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ घंटा बजाज कार्ड।